नमस्कार, स्वागत है आपका। तो यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इस वीडियो में आपके मन अगर आपने पूरा देख लिया तो फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इसके पहले हमें जो भी जानकारी मिलती गई हमने आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर जो है संपूर्ण जो भी चीज़ें हैं सबको एक साथ मैं बात करूँगा और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा देखिएगा वीडियो का। तब सबसे पहले आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, जिनका कल है। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। सबसे पहले आप जो है अपना अभिलेख सत्यापन पत्र उसको जमा करेंगे तो आपको एक डीबी की स्लिप मिलेगी। इसको आपको लगाना होगा, डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट होगी सबसे ऊपर इसी को लगाना है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपके फेस और आपकी जो आँख की पुतली होती है, आइरिस होती है, उसकी स्कैनिंग होगी। उस स्कैनिंग की भी यानी बायोमेट्रिक की भी आपको एक स्लिप मिलेगी और ये स्लिप भी आपको लगाना है डॉक्यूमेंट्स में दूसरे नंबर पर। इसके बाद 10th 10वीं का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो अलग अलग, अगर एक में है तो एक में। ध्यान रखिएगा केवल आपको एक सेट जमा करना है सभी डॉक्यूमेंट्स का और उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी और अदर फोटोकॉपी आपको जमा नहीं करना, लेकिन कम से कम एक एक फ़ोटोकॉपी और आपके पास हो। हमने 2 फोटोकॉपी के लिए बोला था, अभी भी कह रहा हूँ 2 फोटोकॉपी का मतलब मान लीजिए कोई फोटोकॉपी एक खो गई, नहीं मिला, कुछ गड़बड़ हुआ, फट फुट गया, तो आप दूसरा वाला लगा के दे सकते हैं। तो कम से कम 2 फोटोकॉपी रखिए। 12th का हो गया मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। ओरिजिनल तो आप जो है वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन जो देना आपको रहेगा इन सब की फ़ोटोकॉपी, अगर एक में है तो एक में, अलग अलग है तो अलग अलग। इसके बाद एएनएम का मार्कशीट सर्टिफिकेट और इस पर जो आपका ओरिजिनल वाला एएनएम का रहेगा, जिस पर क्यूआर कोड उस पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वो वेरीफाई करेंगे। बाकी ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपका है 10th का 12th का वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो केवल जमा करवा रहे हैं। एएनएम वाला जो है केवल वो क्यूआर कोड से वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रोविज़नल आप ज़रूर ले लेना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसके बाद एएनएम का रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला, ये सभी के पास होना चाहिए। ये जिसके पास नहीं है उसको दिक्कत हो रही है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपने आवेदन किया होगा, बाद की डेट का आपको मिला हो, उससे दिक्कत नहीं है। और आपने जैसे हाल फिलहाल में अप्लाई किया हो तो इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने डाउनलोड ना किया हो तो इसको आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी डिटेल्स फिल करके। ये आपके पास होना चाहिए, उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल की तरह होना चाहिए, बिल्कुल कलर्ड आप निकलवा लीजिएगा, ताकि इसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। केवल आप वो स्लिप रखे रहेंगे या आवेदन जो किया रहेगा आपने केवल वो रखा रहेगा तो उससे आपका काम नहीं हो पाएगा। और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे जैसे पिता वाला आज जो आपने नया बनवा लिया है, आप याद करिए आज से 20-25 दिन पहले का हमारा जो भी वीडियो रहा होगा, हमने कितनी बार बताया था कि नया वाला बनवा लीजिए, पिता वाला नया जाति प्रमाण पत्र। आज देखिए आपका नया जो जाति प्रमाण पत्र है पिता वाला, उससे काम हो जा रहा है। जिनके पास पुराना नहीं था या फिर पति वाला ही था, पिता वाला नहीं बनवा पाए थे, तो हुआ कि नहीं फ़ायदा आप सभी को। तो बस यही हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो जो भी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है या फिर आज भी दे रहे हैं, ऑथेंटिक और सही रहती है तभी आपको देते हैं। और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए था, जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए था, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल, मैरिज, फिटनेस या बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें हमने आपको मना किया था। और वो सब चीज़ें तो छोड़िए आप, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे निवास भी नहीं ले रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा, जबकि निवास लेना चाहिए। निवास और जाति एक साथ लगती हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जहाँ पर जाति होगी ना, जैसे जिसकी जाति जाति प्रमाण पत्र हो गया, पुराना है तो बहुत पुराना ना रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 साल से पुराना नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो नया वाला आप सभी ने बनवाया होगा, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ। जो लोग नया नहीं बनवाए होंगे हमारे कहने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपने, अगर आपके पास बहुत पुराना हो या फिर पति वाला हो, हालांकि पति वाला पिता वाला सब ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिसकी कास्ट चेंज नहीं हुई है, सेम कास्ट अगर है तो उसमें फिर दिक्कत नहीं हो रही है। वो हमने आपको पहले भी बताया था कि उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह कि जो नया वाला लोग पिता वाला बनवा लिए थे वो भी जमा हो रहा है, ठीक है। तो एएनएम का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप उसकी जो है ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको, या फिर आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, इसके बिना आपका काम होगा नहीं। अब देखिए निवास भी नहीं ले रहे हैं और आईडी भी नहीं मांगा जा रहा है, ये भी देखिए, लेकिन आईडी होना चाहिए। निवास भी आप लेकर के जाएं, आप घर पे मत छोड़िएगा। अगर नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं,
अब फोटोकॉपी सबकी करा लीजिएगा, 2-2 सेट, एक सेट जो है आपको जमा करना रहेगा, तो उस पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। जो फोटोकॉपी न लें उसको आप रहने दीजिएगा। और अतिरिक्त अगर आप फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको हटाएंगे। और इतना ही नहीं, इतना तक बोल दिया था कि उसको हम फाड़ के फेंक देंगे। और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। कोई भी अगर आपको दिक्कत है ना, जो प्रपत्र आपने भरे हैं 7 पेजेस के, 4 प्रपत्र हैं उसमें, अटेस्टेशन वाला, प्राप्तांक वाला, आवेदन वाला और एक आपका इंडेक्स वाला, चारों प्रपत्र टोटल 7 पेजेस के हैं। ये प्रपत्र अगर कोई भी इसमें गलती है, हमने आपको क्या बताया था, स्व घोषणा पत्र और ये जो 5 PDF है, इसकी आप 1 या 2 कॉपी और करा लेना, फोटोकॉपी करा लेना। अगर मान लीजिए कुछ भरने में गलती हुई तो वाइटनर से नहीं हो पा रहा है, वो तो हमने कहा था कि मे भी अगर चल जाए तो ठीक, आप रखे रहिए वाइटनर, लेकिन वाइटनर से नहीं हो पा रहा है तो दूसरा आपके पास रहेगा, तो आप तुरंत उस पर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन पत्र है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए इसको, जो आपका आवेदन पत्र है, मतलब चारों में से जो आवेदन पत्र है जो 3 पेजेस का है, तो जो उसका पहला वाला पेज है, यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो लगाना है आवेदन पत्र में। और जो 2 फोटो आपको स्व प्रमाणित करके देना था, उसमें बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि हम अपने HOD से कराएं, प्राचार्य से कराएं, राजपत्र से। हमने क्या बोला आपको कि आप स्व प्रमाणित कर लीजिएगा। आप लोग ने तो पूरा वीडियो देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखते, स्किप कर देते हैं या फिर कहीं से कुछ सुन करके आते हैं, परेशान आप होते रहते हैं। हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि आप स्व प्रमाणित कर लीजिएगा। बाकी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एक सादा पेज पे चिपका के लेंगे या फिर कहीं और लगाना होगा, तो इसी पे जो है ऊपर, मतलब पहले दोनों फोटो हो गए, दोनों फोटो पे नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिए अपना, क्लियर, फोटो ख़राब ना हो। फिर ये दोनों फोटो जो है यहाँ पे लाके स्टेपल कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना है, वो काम आपका हो गया। जो ऑनलाइन आवेदन है, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है इन चारों में से, उसका जो पहला पेज है उसी पे आप दोनों फोटो पे नीचे सिग्नेचर करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। बस इतना काम करना था, बाकी ये चारों पेजेस आपका भरा हो। अच्छा देखिए, जो प्राप्तांकों का विवरण उसमें भरना था, उसमें केवल आप 10th का, 12th का और ANM का भरिएगा, उसके अलावा फालतू चीज़ें छोड़ दीजिए। और जो एनी वाला ऑप्शन है ना, उसी में आप जो है लिख दीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्मेट है नहीं ANM का, कोई पुराना ऐसे ही फॉर्मेट है, ANM में उसको लगा दिया यहाँ पर है। तो एनी वाले में आप ANM लिख दीजिएगा उसमें। और ANM का जो है दोनों ANM, दोनों ईयर का आप बल्कि उसमें एक कॉलम और बना लीजिएगा। जैसे जो ANM वाला लास्ट का जो ये है ना कॉलम ऐसे, तो इसमें एक कॉलम आप और बना लीजिए बल्कि, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इधर आप सब्जेक्ट लिखिए और इधर आप प्राप्तांक पूर्णांक, प्राप्तांक पूर्णांक पूरा लिखिएगा, कुछ छोड़ना आपको नहीं है उसमें। 10th का, 12th का, ANM का वो प्राप्तांकों की विवरण में लिखना आवश्यक है। ऐसे ही आप जो उसमें अटेस्टेशन वाला है या फिर एक आपका इंडेक्स वाला है, तो एक देखेंगे जहाँ पर 10th का, 12th का भर दीजिए, उसके अलावा उसका जो सर्टिफिकेट नंबर भर दीजिए। इसके अलावा जो उसमें प्राविधिक वाला लिखा है ना, उसमें आप ANM का भर दीजिए डिटेल्स। बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आप मत भरिए। हाँ, प्रादेशिक सेना वाला, NCC वाला है तो आपको अधिमानी अर्हता मिलेगी, उसका आप लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे हम BSc MSc का, स्नातक का, परास्नातक का लगाते हैं, उसके आधार पे आपको कोई अधिमानी अर्हता या अधिमानी अंक वो सब नहीं मिलना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। 2 फोटो वाला भी बता दिया हमने, और ऊपर ही स्टेपल करना है। केवल जो है ANM की मार्कशीट चेक हो रही है, बाकी और कुछ भी चेक नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा कॉपी ना लेके जाए, अपने स्तर पे रखें एक कॉपी और, ताकि कोई दिक्कत हो तो उसमें से आप कॉपी ले सकते हैं। स्टाफ पूरी हेल्प कर रहे हैं। 6 मंथ प्रसूति वाला अलग से नहीं मांगा जा रहा, केवल आपका जो ANM का जो ओरिजिनल आपका है ना मार्कशीट, जिस पे आपका QR कोड होता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो जिस पर QR कोड होता है, आप केवल वो QR कोड जो है स्कैन करके वो चेक कर रहे हैं उसको। बाकी आपका और कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए, 6 मंथ प्रसूति वाला, ठीक है। कास्ट जो है पति पिता वाला, नया पिता वाला सब चल जा रहा, हमने बता ही दिया आपको। फॉर्म प्राप्तांक केवल 10th 12th ANM का भरें, प्राप्तांकों के विवरण वाला। ANM के लिए अलग कॉलम बनाकर सभी सब्जेक्ट को अंकित करते हुए उनका सबका विवरण भर दीजिए। दोनों ईयर की भरिए, ठीक है। डबल कॉलम बना करके हमने आपको बता ही दिया। एक जो आपका हमने बता ही दिया जो प्राविधिक वाला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र आपको चाहिए EWS जिनका है तो जाति वाले में आप EWS लगा दीजिएगा। एफिडेविट जिनके भी कोई भी छोटी सी गलती है, एफिडेविट की वजह से बहुत लोगों को वापस कर दिया गया, किसी का DB रिजेक्ट नहीं हुआ लेकिन दोबारा फिर जाना पड़ेगा उनको। तो कोई भी छोटी से छोटी गलती हो आप अपने स्तर से देख लीजिए, चाहे फॉर्म में हो चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, नाम में कुछ भी गलती आपको लगे आप एफिडेविट बनवा लीजिए UPSSC आयोग अध्यक्ष या चेयरमैन को समक्ष करके, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आपका आवेदन पत्र है, यहाँ पर एक फ़ोटो तो अलग लगेगा, सिग्नेचर पे कैसे किया गया है, तो इसी तरह से आप 2 फोटो लीजिए और दोनों पे जो है ऐसे आप सिग्नेचर कर लीजिए। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये सिग्नेचर हो गया, और फोटो ख़राब ना हो नीचे सिग्नेचर करके, और इन दोनों को आप स्टेपल कर दीजिए ऐसे,
जो आवेदन प्रपत्र जो आपका एक है उस पर ऊपर यहाँ पर स्टेपल कर दीजिए। ठीक है, हमने बताई दी आपको इसके बारे में। एक देखिए यहाँ पर कमेंट आया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी फादर साइड का, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। आज मेरी सिस्टर का डीबी था, उसमें डेट 5 जनवरी की बात की थी, एफिडेविट लगा के चल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। तो ये चीज़ें हमने भी आपको बताई थी कि जो आप बात का जातीय प्रमाण पत्र लगाए ना, तो उसमें आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हम पहले नहीं बनवा पाए थे, या जो भी रीजन था आप उसमें दे सकते हैं। कोशिश करिए आप लोग पूरा कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आएगा जिनका, मगर फॉर्म भरने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आपने चाहे जब करवाया हो, बस आपका एएनएम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डीबी आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन वाला जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वो सर्टिफिकेट आप सभी डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होगा एएनएम का, एक तो देखिए स्टेट काउंसिल वाला वो अलग हो गया रजिस्ट्रेशन, एक आपका जो एएनएम का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, मान लीजिए सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए। अगर राजस्थान की बेटी यूपी में ससुराल है तो क्या उसे ओबीसी में नहीं रखा जाएगा? आपके पिता के आधार पर ही रखा जाएगा। ये बिल्कुल गाइडलाइंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जाति वाले में हमने बता दिया आपको कि आपको जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आप ईडब्ल्यूएस या डीएफएफ वाले हैं तो आप अपना लगाइएगा। तो ये जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट हैं, और किस प्रकार से आपको किस क्रम में लगाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, बायोमेट्रिक स्लिप, स्वघोषणा पत्र, आवेदन पत्र 7 पेजेज वाला, हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र 12th का, एएनएम का प्रत्येक वर्ष का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, एएनएम का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, अनुभव और जाति। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स, की टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लिया जा रहा है, यही 10 डॉक्यूमेंट्स ही केवल लिए जा रहे हैं। बाकी एफिडेविट इसमें लिखा नहीं है, तो एफिडेविट आपको मैंने बता दिया, एफिडेविट की वजह से बहुत लोगों को वापस किया गया है। और जाति जो है पिता वाला ही प्रेफर करिएगा। पिता वाला अगर बिल्कुल हो ही नहीं, नया भी ना हो पुराना भी ना हो, तब आप जो है पति वाला दे दीजिएगा, उससे भी आपका काम बन जाएगा। ले रहे हैं फिलहाल में, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र क्यूआर कोड वाला होना चाहिए। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होंगे, आपको आयु सीमा में छूट इसी के आधार पर मिलेगी, जिसको आयु सीमा में छूट की आवश्यकता होगी। तो अगर आपने यहाँ पर वीडियो पूरा देखा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी डाउट आपके थे, हमने सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। तो आप भी एक काम करिए, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनका डीबी कल हो या फिर आने वाले समय में हो, हालांकि हम कल फिर से बात करेंगे। और कोई भी आपके मन में छोटा सा भी सवाल रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब भी सभी लोग चैनल को करके रखिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपने पूरा देखा होगा, ये भी उम्मीद करते हैं। वीडियो सभी पूरा देख लीजिएगा अगर ना देखा हो तो। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट्स या जो भी जानकारी होगी या जो भी आपके कमेंट होंगे, जो भी आपके कोई भी आपके मन में छोटा सा भी कोई भी अगर प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।